सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बेबो और आज मैं करने वाली हूँ अनबॉक्स इंडिया से जो इतना बड़ा मैंने पार्सल मंगवाया है। टन सो यस गाइस, तो मैंने पार्सल मंगवाया है। मुझे कनाडा में 3 साल होने वाले हैं आए हुए को, और ये मैंने पहली बार अपनी लाइफ में पार्सल मंगवाया है। और मैंने बिल्कुल सोच समझ के चीज़ें मंगवाई है जो मंगवाने की ज़रूरत थी, जैसे कि सूट्स हो गई, बेडशीट्स, थोड़ी सी इंडियन ज्वेलरी। तो मैंने ये सारी चीज़ें मंगवाई हैं और मैं सारी चीज़ें आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि कितने सुंदर सुंदर सूट भेजे मेरी मम्मा ने। सो लेट्स, तो मैंने पहले इसको खोल लिया था इसकी पैकेजिंग, क्योंकि आई नो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो हम सूट्स के साथ गो थ्रू करेंगे, तो क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं तो मैंने कहा कि टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करेंगे, हम सिर्फ वही चीज़ें मंगवाएंगे। और मैंने इंडिया से पिन्नियाँ भी मंगवाई हैं जो कि मेरी होने वाली मदर इन लॉ ने भेजी हैं। सो इट्स क्वाइट नाइस। ओके, लेट्स सी आवर फर्स्ट सूट। सो दिस इज माई फर्स्ट सूट गाइज, ग्रीन कलर में। और इस सूट को मैं आपसे अच्छी चीज़ बताऊँ ना, वट एवर द बेस्ट थिंग इज जो है इस सूट का ये दुपट्टा, लाइक कलरफुल दुपट्टा जो मम्मा ने मुझे लेकर भेजा। तो सारी फिटिंग्स वगैरह जो मेरे पुराने सूट्स के भी वो चेंज हो चुके हैं। ऑब्वियसली अगर दिख रहा हो तो मैंने पहले के मुकाबले, जो लोग मुझे जानते हैं कि मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है, इट्स ओके, दैट्स फाइन। खाते पीते घर के बच्चे हैं हम गाइस, ओके। दिस इज द सेकेंड सूट। मुझे इसका कलर बहुत यूनिक लगा और ये सूट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जब मैंने इसकी बाजू है ना वो झालर वाली बनवाई है, ये बहुत परफेक्ट बना है। इफ आई कैन शो यू गाइस, मैंने ट्राई भी किया था पहन के। सो सी द स्लीव्स, यस। तो दिस इज माय सेकंड सूट। और इसका दुपट्टा, सी मैंने जितने भी सूट मंगवाए ना, मेरा सबसे बड़ा यही था कि उनके दुपट्टे ना ज़्यादा मतलब भारी ना हो और वो सूट मतलब और ज़्यादा हैवी भी ना हो, क्योंकि जैसे मुझे गुरुद्वारे जाना होता है या फिर मंदिर जाना होता है तो दुपट्टा वो आपको ऑब्वियसली सर पे लेना होता है, तो वो बार बार सिर के ना जितने भी हम भारी दुपट्टा लेते हैं ना वो सारा वो सर से नीचे जाता रहता है और आप पूरा टाइम उसको सर पे ऐसे करते रहते हो ना, तो इट डजंट मेक सेंस, राइट। सो ये मैं इसको साइड पर रख देती हूँ। यहाँ इसका लिफाफा। नाउ नेक्स्ट इज द सेकेंड क्यूट थिंग। ये मैंने मम्मा से मंगवाया था कश्मीरी कुर्ता। सो गाइज एज यू कैन सी दिस इज द कश्मीरी कुर्ता। ये इट इज सपोज टू बी दिस मच ऑफ ओवर साइज, जिसको आप नीचे कोई भी हाई नेक पहन के उसको स्टाइल कर सकते हो, जीन्स के साथ भी, लेगिंग्स के साथ, या शरारा, वट एवर यू वांना वेयर इट विथ। और मैंने इसको सोचा कि मैं इसको ना जीन्स के साथ पेयर अप करूँगी, ठीक है। और अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मेरी मम्मा ने मुझे भेजी, क्यूट यही वर्ड है मेरे पास, इसलिए इट्स प्लाजो सेट। तो ये पूरा ऐसे सूट नहीं था, ये अलग अलग चीज़ें उन्होंने इसे मैच करा के भेजी हैं। सो दिस इज, ये देखो उसकी एम्ब्रॉयडरी कितनी प्यारी है, ऐसे पूरे एम्ब्रॉयडर्ड ऐसे पूरा प्लाजो है। और उसके साथ मैंने मम्मा को बोलते हैं कि वाइट दुपट्टा, सिंपल येट एलिगेंट। देख रहे हो, मतलब इतनी प्यारी प्यारी मोती लगे हुए हैं इसको, जिसको मैं इजीली संभाल सकती हूँ और मैं पहन सकती हूँ, राइट। और ये रहा कुर्ता, इसको मैं खोलूँगी नहीं, बट एज यू गाइस कैन सी कितना प्यारा कलर है और कितनी प्यारी इस पर चिकन की कढ़ाई हो रखी है। लव यू मम्मा। ओके, हम सेकेंड वाला खोलेंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ सूट। सो वो वाला जो फर्स्ट मैंने ग्रीन दिखा था वो रेडीमेड था, और ये वाला मम्मा ने मेरे लिए सिलवाया है सूट। तो ये भी काइंड ऑफ ग्रीनिश टोन के अंदर है, बट ये भी एक थोड़ा गर्ली वेयर टाइप होता है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट। इसके साथ मम्मा ने आई गेस प्लाजो नहीं सलवार सिलवाई है, राइट। और इसके साथ प्लाजो भी है, दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी। नो, ओके, ये प्लाजो उसका है, ओके। और उसका दुपट्टा ये रहा, सिंपल स्वीट येट एलिगेंट, ओके। शाउट आउट टू बोथ ऑफ माई मदर्स, they both are really nice and very loving, okay. और उसके बाद हमारा जो सुपर हीरो सूट है यहाँ पे,
जो मैंने कस्टम मेड अपनी मम्मा को बोल के बनवाया है, वो इज दिस सूट बिकॉज यू विल लव द टॉप। आई एम टेलिंग यू गाइज विल लव द टॉप। सो ये मैंने बिल्कुल बारीक कैसे उसको करवा के ना, ये इसको मैंने फ्रॉक टाइप में बनवाया है। एंड आई नो जब मैं इसको पहनूंगी ना, आई एम गोना लव दिस सूट, आई विल लव दिस, इट्स गोइंग टू बी ब्रिलियंट और आई कांट वेट टू वेयर दिस सूट्स। तो मैं वेट कर रही हूँ कि ना जल्दी से कोई इवेंट आए और मैं फिर उस इवेंट में इस सूट को पहनूंगी। तो उसके बाद आई गेस मैंने प्लाजो या फिर कुर्ती थोड़ी पजामी होगी। और दिस इज़ माई लास्ट सूट। सो गाइज मैंने बहुत सारे सूट मंगवाए हैं, आई नो सब लोग मुझे बोल रहे हैं, बट दैट्स ऑलराइट। लड़कियों के सूट कभी छीने नहीं जाते, राइट। सो ये लास्ट सूट है विच इज़ एब्सोल्यूट फेवरेट ऑफ माइन। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही ना, मुझे सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही है एज़ कम्पेयर टू वो जो शीशे एंड एवरीथिंग। सो ये एक ऑल ओवर सूट था जो मैंने सिलवाया है स्पेशल डिमांड पे। तो ये मैंने कट स्लीव सिलवाया था, इसके साथ मैंने सलवार सिलवाई है। ये बहुत क्यूट लगने वाला है, आई नो दैट फॉर श्योर, आई नो दैट यू नो। सो आई विल ट्राई दिस वन एज वेल। मैंने 1-2 सूट अभी ट्राई किए थे, बट मैंने सारे नहीं किए थे कि मैं आप लोग के साथ ही इसको खोलूँगी। सो मैं इसे तय करा दूँगी। ओके ओके दैट्स ऑलराइट, इसको मैं बाद में। सो हाय गाइज, वेलकम बैक। सो वीडियो बीच में बंद हो गया था, तो हमने अपने सारे सूट्स देख लिए थे। अब हम सूट्स के बाद में आपको दिखाने वाली हूँ जो मैंने बेडशीट्स ऑर्डर की, मम्मा से मंगवाई हैं। और उन्होंने मुझे ये पिलो कवर्स भी भेजे हैं इंडिया से, सारे डिफरेंट कलर के। क्योंकि जो पिलो कवर्स के साथ ये इशू आता है यहाँ पे कि अगर आप वो पिलो कवर्स ऐसे ले लो, पहले तो वो एक्सपेंसिव बहुत है जो आप पेयर्स में ले रहे हो, और उसके बाद वो सारे जब उसको वॉशिंग मशीन में धोते हो तो वो बहुत जल्दी सिकुड़ जाते हैं, मतलब श्रिंक हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन जो हम ये सारी बेडशीट्स वगैरह मंगवाते हैं। तो मैंने आई थॉट कि विल बी बेटर कि मैं मम्मा से मंगवा लूँ थोड़े से। मीनवाइल जब तक हम और जानेंगे इस जगह को। और ये मैंने यहाँ से मंगवाई थी बेडशीट्स। तो मैंने मतलब सर्दियाँ ऑब्वियसली 2 सीज़न की हमें बेडशीट्स चाहिए, राइट, मतलब गर्मियाँ और सर्दियाँ। तो मेन जो मुझे यहाँ पर चाहिए थी, मुझे वो गर्म बेडशीट्स चाहिए थी जो कि यहाँ पे इजीली नहीं मिलती हैं और बहुत ही ज़्यादा ना एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो मैंने ये वाली बेडशीट्स मंगवाई थी। तो ये मैंने 3 कलर में मंगवाई है, एक ही इस कलर के अंदर है। और लेट मी ब्रिंग द सेकंड वन। सो दिस वन इज दिस इन ब्लैक कलर, राइट, और लास्ट वन इज इन दिस कलर, इट्स इन पिंक कलर। सो अब मेरे पास इनफ बेडशीट्स हो चुकी है सर्दियाँ, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ लंबी होती हैं, एटलीस्ट 7 months ऑफ विंटर हियर। तो अब जो 7 महीने हैं ना, उसमें आपको बेडशीट्स चाहिए गर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मुझे था कि आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट वन, मुझे बेडशीट्स चाहिए। सो हमने बेडशीट्स मंगवा ली, राइट। और उसके बाद यहाँ पे जो हमें कॉटन की बेडशीट भी मिलती है ना, वो मार्केट से इंडिया में से हमारे डिज़ाइंस बने होते हैं, हमें इंडियन स्टाइल में नहीं मिलती। सारा कुछ सिर्फ प्लेन ही होता है, मतलब प्लेन लाइट कलर्स में मिलता है, और वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। और उसके बाद उसको फिर तुम मेंटेन करने की कोशिश करते हो तो वो धोने के बाद फिर सिकुड़ जाता है। और मतलब तुम ऐसे हर मतलब थोड़ा टाइम बाद यू कांट गो और तुम जाके उसको परचेज करते रहो, क्योंकि वो ऑब्वियसली सबकी आउट ऑफ पॉकेट जाता है। तो ये इसके पिलो कवर। सो हर बेडशीट के साथ पिलो कवर्स भी हैं। सो हाय गाइस, सो हमने बेडशीट अब देख ली हैं। जैसे मैंने आपको दिखाई वैसे ही मैंने 3 और बेडशीट मंगाई है जो समर्स के लिए हैं। तो मैं आपको दिखाई देती हूँ। कुछ इस कलर में है, वन इज दिस पिंक कलर, और एक है ये ब्लू कलर में, ये रही, और एक मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया। जैसे मेरा पार्सल आया, सबसे पहला मैंने काम किया है वो था कि चादर निकाल के उसको बिछाना। और मैंने थोड़ी सी ना एक्सेसरी मंगवाई है इंडिया से। फॉर एग्जांपल जैसे ये झुमके मंगवाए हैं डिफरेंट स्टाइल के। शाउट आउट टू माई बेबी सिस्टर जो बेचारी मेरे लिए घूम घूम के मेरी पसंद की चीज़ें लेकर आई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने मंगवाई है इंडिया से वो है ये कलर्ड बिंदियाँ। यू वॉन्ट बिलीव मी गाइज, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कनाडा के अंदर। मतलब $15 की ये 1 पत्ता या 2 पत्ते मिलेंगे, जो कि मतलब इंडिया के इजीली आप लगा लो 1100-1200 रुपये के हिसाब से, विच इज़ नॉट वर्थ इट। तो मुझे ये था कि यार पार्सल अब मैंने मंगवाना ही है, मैं वेट कर लूँगी थोड़ा टाइम के लिए, और फिर उस टाइम मेरी मम्मा मुझे भेज देगी। तो मम्मा ने भेज दिया है, पिन्नियाँ भी आ गई हैं, वो मैं उसकी वीडियो अटैच कर दूँगी। पूरा बड़ा डब्बा है एंड आई लव इट।
So please don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. Watch Life X Baby. Bye, I love you all.